सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जावर, जिसके जो वर्तमान सरपंच है मेघराज जी लोधा और उनके जो प्रतिनिधि है प्रेम बिहारी जी लोधा, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें तो जैसे पेयजल है और शिक्षा के प्रति बात करेंगे और नरेगा में जैसे रोजगार के प्रति बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, आपको यहाँ की जनता ने अभी वर्तमान में आपके भाई है जो सरपंच पद पे हैं और अच्छे वोटों से लीड हुई और अच्छा मौका दिया, तो सबसे पहले आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? देखो, हम राजनीति में करीबन 15 साल से सक्रिय है। बिल्कुल। पहले हमारे पिताजी स्वयं खड़े हुए थे। बिल्कुल। तो 50 वोट से करीबन हार गए। फिर उसके बाद में महिला सीट आई तो हमारी बहन जी को खड़ी की। जी जी। उसके बाद में वो भी आ चुके थे। फिर इस बार पब्लिक से लगातार हम प्रयास करते रहे, जो लोगों को काम करवाते रहे। जी। लोगों ने चाहा इस बार तो बहुत अच्छे 1100 वोट से हमें मतलब 500-550 वोट से बढ़त मिली जी। और सरपंच बने जी। और हमारी विशेष सरपंच बनने की नियति ये थी जी कि हमारा गांव जो सादला है, बिल्कुल, और इसमें जो 5 गांव लगते हैं, जावर, नांगने खेड़ी, जतावा, जी तो यहाँ की जो दुर्दशा थी वो इस तरह की हो रही थी। जो कीचड़ है, रास्ते हैं, जो आम खेतों को जाने वाले रास्ते हैं, जी ऐसी मतलब ऐसी सुविधाएं थी जो हम क्या कि सब जगह घूमने फिरने वाले आदमी, तो हम वहाँ का माहौल देख के, वहाँ के गांव साफ सुथरा देखते और हमारे गांव देखते तो हमें बहुत ज्यादा फीलिंग होती है। हम पूर्व सरपंचों से भी कहे भाई कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, तो वो अपनी मनमानी करते थे। जी। जो जिस जगह निकट वगैरह बनाना है मतलब कुल मिला के आबादी छोड़ के कहीं दूसरी जगह ही उन्होंने काम किया और अपना बजट पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने ये ठानी थी, आम पब्लिक के सामने हमने जो शपथ दी थी, जब भी की थी कि 500 गांव में एक भी ऐसी गली नहीं रहेगी जहां पर इंटरलॉकिंग ब्रैकेट्स नहीं होगा। बिल्कुल। नालियां नहीं रहेगी। बिल्कुल। पानी की व्यवस्था है। हमने ग्राम जतावा में, सादला में जी। पानी की टंकियां लगाई है। कम से कम 8-10 ट्यूबवेल बोर करवा रखे ग्राम पंचायत में। बिल्कुल। और इस बार एक स्वच्छता मिशन के तहत हमने यहाँ हमारा गांव के पास में बुखारिया गांव है जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई है, जिसको कचरा निस्तारण केंद्र कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 गांव के प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा ऐसा कुछ लग के हमने व्यवस्था कर रखी है हरिजन लोगों की इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाके वो करते हैं। आज हमारे गांव में कोई गंदगी नहीं है। कोई ऐसा पन्नी है जिसे बाजारों में पन्नियां वगैरह सड़ती रहती, नालियां वगैरह बिल्कुल चौक रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी, बहुत ही अच्छा सरपंच साहब। जैसे अभी आपने बताया कि हमने जब चुनाव लड़ा था तो जनता के सामने शपथ ली थी कि किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ग्राम पंचायत में विकास के लिए। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपनी शिक्षा की, क्योंकि आप एक शिक्षित परिवार से शिक्षित हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा ग्राम पंचायत जावर में? देखो साहब, शिक्षा के प्रति हमारा ग्राम पंचायत जावर में अच्छा स्तर है जी। और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी एक महिला मतलब बालिका विद्यालय भी है, हॉस्टल भी है, उसमें सीनियर स्कूल है हमारे पास में ही। बिल्कुल। तो पढ़ाई का बहुत बढ़िया माहौल है और हम समय समय पे जब भी कोई स्कूलों में फंक्शन होते हैं या फिर वैसे भी हम मॉनिटरिंग या देखने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो बढ़िया, ऐसी कोई कमी नहीं है कि टीचर भी पर्याप्त है, बच्चे भी है। और हर साल हमारे ग्राम पंचायत से 10 से 15-20 कर्मचारी प्रति वर्ष कोई सी वैकेंसी हो जी इतने निकल जाते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा कि शिक्षा के प्रति भी अच्छा रुझान है इनका। तो सरपंच साहब, जैसे अपनी जावर ग्राम पंचायत है, इसके जो रेवेन्यू विलेज गांव है उनके अंदर जो विद्यालय है और जावर में विद्यालय है, तो इनमें अभी आपने कभी जाके निरीक्षण किया उनका कि टीचरों की विद्यालय की क्या स्थिति? हाँ, हमने जतावा स्कूल में भी गए, सादला गए, नांगने खेड़ी, मतलब 5 गांव पड़ते हैं, 5 विद्यालयों में हम जाते हैं। जब भी हमें समय मिलता है तो जाते हैं। पहले तो वहाँ का उन बच्चों से पूछते हैं भाई कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी हो, कोई टीचर का अभाव हो, अगर ऐसा होता है तो हमारे जो भी सत्ताधारी होते हैं उन साहब को हम बताते हैं। बिल्कुल। कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है। और बाकी तो ऐसी सरकार की नियति के हिसाब से और यहाँ की जनसंख्या आबादी के हिसाब से
सभी टीचर वगैरह पर्याप्त है। कभी कोई स्कूल में शौचालय की शिकायत आई थी 1-2 जगह, हमने ग्राम पंचायत के जरिए जी सार्वजनिक शौचालय बनवाए। जी जी। और तो सरपंच साहब, जैसे अभी सरकार की गाइडलाइन है कि विद्यालयों में जो टीचर है वो कभी मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जो टीचर समय पे नहीं आएंगे वो फिंगर प्रिंट द्वारा उनकी जो हाजिरी लगेगी। तो कैसा लगा आपको विद्यालय में शिक्षा के प्रति? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से सभी टीचर को तो नहीं कह सकते हैं कि नकारा, बाकी कई से नकारे होते हैं, आ रहे हैं सिर्फ उनको अपनी वेतन से ही काम होता है, बिल्कुल हाजिरी लगाई रजिस्टर में और बैठे हैं मस्ती से, तो उन पे एक नकेल लगेगी। बिल्कुल कम से कम मोबाइल लेके आदमी एक मोबाइल दिन भर बैठा रहे, चाहे वो टीचर हो चाहे आमजन हो, बिल्कुल। तो मोबाइल के अंदर इतने फंक्शन आ रहे हैं कि वो आदमी चाहे जितना मतलब बिल्कुल उससे बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो बच्चों को इसका नुकसान था। तो गवर्नमेंट की जो नीयति है वो बहुत अच्छी है कि फिंगरप्रिंट से टीचर की हाजिरी होना चाहिए। बिल्कुल। और क्या नाम से मोबाइल वगैरह सारे साइलेंट होने, ताकि जो समय मिलता है उनको पढ़ाने का उसका पूरा उपयोग बच्चों को मिले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अपन बात करते हैं पेयजल की, कि हम कई ग्राम पंचायतों में गए हैं, देखा है कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, क्योंकि जमीनी स्तर का जो जल स्तर है वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ज्यादा नीचे गया। तो पानी की, जैसे कई पंचायतों में हमने देखा, पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत गंदी हालात है। तो अपनी ग्राम पंचायत की स्थिति जानेंगे कि कैसी है पेयजल की स्थिति। देखो, यहाँ पर पानी की व्यवस्था पहले ठीक थी, वाटर लेवल बढ़िया था, बिल्कुल। हर गांव के आसपास कुएं भी हैं, बिल्कुल। और कुछ हमने ग्राम पंचायत से प्रत्येक गांव में 2-2, 3-3 बोर भी करवा रखे हैं। बिल्कुल। बाकी अभी वाटर लेवल डाउन होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आई। हमने जतावा चौराहे पे एक जेएलआर टंकी बना रखी है, वहाँ ट्यूबवेल भी लगी हुई है। तो गाँव वालों ने भी बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी है। कल ही हमने 2 मोटर मंगवा के बिना सैंक्शन, बिना इससे, ताकि बाद में लोगों को पर्याप्त अभी पानी तो पिला दे रहे हैं, जो होता रहेगा बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह की हमारी भी ये नीति है कि लोगों को ज्यादा पानी को लेकर असुविधा नहीं हो, कहीं दूर से भी लाके करेंगे। और यदि कोई ऐसा, ये जल जीवन मिशन योजना चल रही है, इससे भी पानी का मिल रहा है। अभी 2 दिन में एक बार देते हैं लोग, बिल्कुल 2 दिन या 3 दिन में 2 दिन छोड़ के, और तीसरे दिन पानी देते हैं। बिल्कुल। तो मिल रहा, ज्यादा तो नहीं मिल रहा, बाकी मिल रहा है। तो एक जल जीवन मिशन की बात करते हैं सरपंच साहब, हमने कई खुद अपने आंखों से ग्राम पंचायतों में देखा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो ये पाइपलाइन डाली जा रही है, इसमें क्या है, कई ग्राम पंचायतों में जैसे सीसी जो रोडें बनी हुई है इंटरलॉकिंग, उनको तोड़ फोड़ के इन पाइपें डाल के वैसे ही छोड़ दी जा रही है, और उन पे कोई वापस ध्यान नहीं दे रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अपनी ऐसी कोई घटना है ग्राम पंचायत? देखो, जहाँ पर जो सरपंच एक्टिव नहीं है, बिल्कुल, वहाँ पर तो ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जल जीवन मिशन वाले जो ठेकेदार है। बिल्कुल। और जहाँ पर कुछ आपसी समन्वय, जनता से सरपंचों का जुड़ाव है या नेताओं से जुड़ाव है, तो इन लोगों ने भी हमारे गाँव में पाइपलाइन खुदवाई थी, तो हमने बिल्कुल खड़ा रह के, आगे रह के, और उनको वो करवाया, बार बार टॉर्चर भी किया। बहुत सी जगह उन्होंने बड़ी मुश्किलों से की है। उनका तो मतलब ये था कि जैसे तैसे काम निपटे और हमारा बिल उठे जाए। बाकी बहुत सी जगह इन लोगों ने बदमाशियां की हुई है, जो ग्राम पंचायतों के खुरंजे वगैरह खोदे इन लोगों ने, उनको पूर्ण अच्छी क्वालिटी के साथ में वापस रिपेयर नहीं किया। बिल्कुल। और जिससे लोगों को भी असुविधा है और ग्राम पंचायत में भी साफ सफाई की दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं सरपंच साहब एक नरेगा की। केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? देखो साहब, जितने हमारे पास आवेदन आ जाते हैं, बिल्कुल, मजदूरों के जितने जॉब कार्ड है, प्रत्येक जॉब कार्ड पे 5 गांवों में एक पखवाड़े के अंदर एक मजदूर को तो रोजगार देना ही होता है। तो हमने जितने हमारे पास काम स्वीकृत हो जाते हैं, बिल्कुल, उस हिसाब से हमने पूरे लोगों के 100 दिन पूरे करवा चुके हैं। बिल्कुल। कुछ 19-20 या कुछ रह होंगे जो मजदूरी करने नहीं जाते हैं, या आवेदन नहीं करते हैं, या कोई बाहर रहते हैं, तो वो लोग वंचित है। बाकी ठीक ठाक है, नरेगा में अच्छा रोजगार दिया लोगों को। एक सरपंच साहब बात करते हैं अपन नरेगा के अंदर जो 60-40 का पक्के वर्ग का, जो कच्चे और पक्के वर्ग का,
तो उसके अंदर क्या है, जो पक्के वर्ग की जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत की जो विकास की गति है वो धीमी चलती है। तो अपनी क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति ठीक नहीं है जी। जहाँ के जो सरपंच घर से सक्षम है, बिल्कुल, तो वो 60-40 के रेशे में एडवांस काम करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका बजट जब भी आता साल भर बाद आता। अभी यहाँ पर तो यही हो रहा है कि साल भर 1.5 साल बाद बजट आता है। बिल्कुल। और बहुत से लोग जो सरपंच है बेचारे, उनके पास व्यवस्था ही नहीं होती है, तो फिर वो लोग काम नहीं करा पाते, जिससे 60-40 का रेशे के साथ में मजदूरों को का भी हनन होता है, मजदूर भी नहीं लगा पाते हैं और उनको प्रतिबंधित हो जाते हैं सरपंच लोग कि पहले 60-40 का रेशा दोनों, या तो मटेरियल का पूरा हो, मटेरियल का पूरा होगा तो लेबर का पूरा करो, तो दोनों चीजों में सामंजस्य नहीं बैठता है। तो इसके अंदर भी जिस तरह का भी माहौल हो या वहाँ की ग्राम पंचायत की स्थिति है, उस हिसाब से उनको रोजगार देना चाहिए। बिल्कुल। और मटेरियल के बारे में भी इस तरह का कुछ सोचना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने देश की और माननीय मोदी जी की। मोदी जी का एक सपना था कि भारत को अपने भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अभी आप लगभग 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और आप चलते आ रहे, वैसे भी आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको हर तरीके का अनुभव है। तो जैसे आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो साहब, भ्रष्टाचार एक ऐसी जड़ है जी, जिस पे पेड़ पूरा खड़ा हुआ है। बिल्कुल। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बिल्कुल या घट रहा है। जी, जैसे हालात हैं जी, वैसे के वैसे हालात चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ना बढ़ रहा ना घट रहा, इस तरह का तो आकलन कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल। हर जगह जैसे कोई मुजरिम होता है तो उसको कहते हैं ना कि उसको अर्थ का भी नुकसान होना चाहिए, जूते का भी होना चाहिए, सजा का भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस तरह से है। बाकी ठीक हो रहा है देश के अंदर, जो उच्च नेता है, अधिकारी लोग हैं, बिल्कुल। तो जिस तरह से उनकी सोच के साथ में देश चल रहा है, तो अभी तक हम ये महसूस कर रहे हैं कि ठीक ठाक है, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। जी, देश के अंदर कोई गृह युद्ध जैसे कोई दो समुदाय के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक कुछ सुना नहीं है। जी जी, तो कुछ तो ठीक ही है। जी। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन, क्योंकि अपने हर एक इंसान है वो तो अपनी पीड़ा हर आदमी बता सकता है, किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो अपनी पीड़ा जाहिर कर सकता है। लेकिन जो बेजुबान जानवर है और ये गौ माता है जो भटक रही है, लोग अपना काम निकालते हैं, इनको छोड़ देते हैं, लेकिन इनके साथ एक तरीके का ये शोषण ही है। बिल्कुल। तो जैसे अभी राज्य सरकार की एक आदेश भी है कि परिंदे जो पानी के लिए बांधे, तो उस पे अपनी क्या कार्रवाई रही पंचायत में? देखो, हमने परिंदे के लिए हमारे पास भी आदेश आए थे जी। तो वैसे 5 गांव में हमारी पूरी ग्राम पंचायत के जितने हम कर्मचारी, सहायक सचिव, बिल्कुल सचिव और जेटीओ, हम सब वार्ड पंच वगैरह मिलके हमने करीबन 100-150 परिंदे जगह जगह बंधवाए हैं। और जहाँ पर खेल वगैरह जानवरों को पानी पीने की व्यवस्था है, तो करीबन हमने हमारे कार्यकाल में ही नांगना खेड़ी, सादला और जतावा में तो खेल बनवाई, और वो खेल पर्याप्त रूप से अभी भरी हुई है। आप स्वयं देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल दोनों टाइम पे भरी हुई है। तो पानी की ऐसी जानवरों को ऐसा नहीं है। फिर भी ये नदी भी सूख चुकी है, पानी नदी में नहीं है, तो जानवरों को तो कुछ परेशानियां आ ही रही है। और उसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई गाइडलाइन निर्धारित करके और ऐसी कोई खेल वगैरह बनवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, ये तो एक आप जनप्रतिनिधि हैं और ग्राम पंचायत की बॉडी थी, उन्होंने सबने करवाई, लेकिन आप अपनी क्षेत्र की जनता और पूरे देशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में कि भी ये नहीं है कि भी जनप्रतिनिधि का ही प्रतिबंध है इस पे कि भी वो ही बांधे, प्रत्येक आदमी अपने कर सकता है, तो इस पे आप एक क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरा समस्त जितने भी नागरिक बंधु है, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बेजुबान जो जानवर है, गाय, भैंस और जो लावारिस पशु है और पक्षी है, ये सब पानी के लिए मान लो इनकी जान जाए, तो अपना कर्तव्य इंसानियत के नाते और अपना मौलिक मानव धर्म ये बनता है कि इनके लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। सभी अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने कुएं पे या जहाँ भी जिसको जो अच्छा लगे वो पानी की पूर्ण उनकी व्यवस्था करे। तो मेरा बहुत बहुत आभार है। और आप सब लोग करें तो बहुत बढ़िया बात है।
बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जावर के जो प्रतिनिधि है प्रेम बिहारी जी उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। जय हिंद।